हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम ज़ैगल के क्वार्टर 1 FY25 रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। एक लाइन में सम करूं तो गजब के रिजल्ट्स आए हैं। मैनेजमेंट ने जो प्रॉमिस किया वो अचीव किया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी रिसर्च कीजिए किसी स्टॉक को खरीदने से पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू 64% अप है, ईबिटा 35% अप है, पैड लगभग डबल हो गया। इससे ज़्यादा क्या करोगे आप। मैनेजमेंट इतनी कॉन्फिडेंट थी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कि उन्होंने अपनी फ्यूचर गाइडेंस ही चेंज कर दी। पहले ये कह रहे थे कि हम अपनी टॉप लाइन 45 से 50% के आसपास से बढ़ाएंगे, अब ये कह रहे हैं हम 50% से 55% अपनी ईयर ऑन ईयर टॉप लाइन बढ़ाएंगे। मैनेजमेंट कहती है कि आज के दिन में हम ऑपरेटिंग लेवरेज पर बैठे हैं, मार्जिन 8 या 9% के आसपास है, लेकिन ये कभी भी एक्सप्लोड हो सकते हैं। मे बी अगले 2-3 साल के अंदर जब हम मार्जिन 14 या 15% के आसपास करने लग जाएंगे। तो टॉप लाइन भी बढ़ रही है और मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, दोनों चीजें। अब सवाल उठता है व्हाट इज वर्किंग आउट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए क्या चीजें काम कर रही हैं। तो 4 चीजें हैं, 4 इंजन की सरकार है, जैसे मैंने फंडामेंटल वीडियो में बताया था। सबसे बड़ी चीज जो इस कंपनी के लिए काम कर रही है वो है इनका प्रोडक्ट जोयर। क्या ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है। रिमेंबर FY24 में लॉन्च हुआ था और शायद अगले 1-2 साल में 50% ऑफ देयर रेवेन्यू हो जाएगा। इट इज ग्रोइंग वेरी एग्रेसिवली क्योंकि वेंडर पेमेंट्स बहुत बड़ी पेमेंट्स होती हैं। मैंने फंडामेंटल वीडियो में इसको डिटेल में कवर किया था। मैनेजमेंट ने सबवे का एग्जांपल दिया कि कैसे सबवे का पेटी कैश ये जोयर के थ्रू बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं। नंबर 2 चीज जो कंपनी के लिए बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है वो है क्रॉस सेलिंग टू देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। देखिए, नया कस्टमर एक्वायर करना महंगा होता है, लेकिन अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बेचना दैट इज इजी। आज के दिन ज़ैगल के पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। कोई कंपनी सिर्फ सेव यूज कर रही है, कोई सिर्फ प्रोपेल यूज कर रही है, कोई कंपनी सिर्फ जोयर यूज कर रही है। जो कंपनी जोयर यूज कर रही है उसको ये सेव बेच रहे हैं, उसको ये प्रोपेल बेच रहे हैं। जो प्रोपेल यूज कर रही है उसको ये जोयर बेच रहे हैं। दिस इज क्रॉस सेलिंग। मैनेजमेंट क्रॉस सेलिंग को लेकर बहुत बुलिश नजर आई। तीसरी सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस रिजल्ट में दिखाई दी वो है कैशबैक्स। रिमेंबर मैंने डोबैक्स में कैशबैक के बारे में जिक्र किया था कि कैसे कैशबैक के ऊपर ये न्यू एज स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे पेटीएम का एग्जांपल मैंने लिया था उस वीडियो में। द बेस्ट थिंग अबाउट दीज रिजल्ट्स इज कैशबैक्स लगातार कम हो रहे हैं। मैनेजमेंट ने पहले भी कहा था कि वो जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो ज्यादा कैशबैक लेके आते हैं। जैसे जैसे वो मार्केट में स्टेबलाइज हो जाता है कैशबैक की जरूरत नहीं पड़ती, और वो हो भी रहा है। जोयर जब नया था उस समय कैशबैक ज्यादा थे, लेकिन आज जोयर को 1-1.5 साल हो गया तो कैशबैक लगातार कम हो रहे हैं। चौथी चीज जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है वो है लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। देखिए, ज़ैगल जब हमने खरीदा था तो 80 या 90 के पीई पर खरीदा था हमने। इतना महंगा स्टॉक हमने क्यों खरीदा था? सिर्फ एक रीजन, ग्रोथ। हमने वैल्यूएशन वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ज़ैगल की 40-50% से ग्रोथ आती रही तो सेंस बनती है ज़ैगल खरीदने की, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनती। और 40-50% से ये कंपनी कब ग्रो करेगी? जब नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। रिमेंबर जोयर 1 साल पहले लॉन्च हुआ था और 1 या 2 साल के अंदर ये 50% ऑफ द रेवेन्यू बन जाएगा। क्या ज़ैगल के पास पोटेंशियल है जोयर जैसे ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स फ्यूचर में निकालने की? ये सवाल उठता है। आज के दिन में अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखता हूं, इनका प्लान देखता हूं, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो कर सकते हैं ऐसा, वो नए नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने रिसेंटली फ्लीट मैनेजमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया है लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए। जैसे जैसे लॉजिस्टिक्स मार्केट इंडिया में बढ़ रही है, रोड नेटवर्क बढ़ रहा है, फ्लीट मैनेजमेंट सोल्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है इंडिया में। वैक्स एक कंपनी है आउटसाइड इंडिया दैट इज सोनली डिपेंडेंट ऑन दिस बिजनेस सेगमेंट। अब ज़ैगल भी यहां पर एंटर कर रही है। टोटल गैस के साथ इन्होंने नया नया टाई अप किया है। पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस सेगमेंट इज 79,000 करोड़। ठीक है, 79,000 करोड़ का धंधा होता है, और जिसको ज़ैगल और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकती है अपने क्लाइंट्स के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इनका लॉन्च होने वाला है वो है ज़ैगल इंटरनेशनल पेमेंट। इसका मकसद है फॉरेक्स मार्केट और रेमिटेंसेस मार्केट को कैप्चर करना। रिमेंबर, इंडिया रेमिटेंसेस की सबसे बड़ी मार्केट है। जो इंडियंस इंडिया से बाहर जाते रहते हैं वो इंडिया में पैसा भेजते हैं, लगभग $100 बिलियन के आसपास। बहुत बड़ी मार्केट है। उसके बाद इंडियंस ने ट्रेवल करना शुरू कर दिया इंडिया से बाहर, जहां पर उनको फॉरेक्स कार्ड की जरूरत होती है। तो इनका प्लान है वीजा और डिफरेंट बैंक्स के साथ मिलकर फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना, ताकि हम जब इंडिया से बाहर जाएं तो ज़ैगल कार्ड से पेमेंट करें। क्या ये नए नए प्रोडक्ट्स जोयर जितने ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट हो सकते हैं? ओनली टाइम विल टेल। लेकिन एक बात समझ में आती है कि मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश कर रही है। उन्हें भी समझ में आता है कि अगर फिनटेक वर्ल्ड में उनको अपनी पकड़ बना के रखनी है तो उनको नए नए प्रोडक्ट इनोवेट करने ही पड़ेंगे वक्त के साथ।
एंड दे आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। और क्या चीजें काम कर रही हैं कंपनी के लिए? इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी एक्विजिशंस। Zaggle ने 2 नई कंपनीज एक्वायर की हैं। वन इज मोबाइलवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। उसके बाद दूसरी कंपनी है टैक्स स्पैनर, जिसका काम है आपको टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करना। इन एक्विजिशंस में ना एक बात जो समझने की है वो ये है कि जो एक्विजिशंस Zaggle ने किए हैं उनका मकसद ये है कि वो अपने क्लाइंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स दे सकें। यानी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर कस्टमर है Zaggle का, उसे अब Zaggle टैक्स पेइंग सॉल्यूशंस भी दे सकता है। यानी कस्टमर हैज वन मोर रीजन टू स्टिक विद Zaggle, और Zaggle का पोर्टफोलियो भी वाइड हो जाता है। जब भी Zaggle की एक्विजिशंस को देखो ना, तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि वो कितना सिनर्जेटिक है उसके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ। और अगर ईबिटा पॉजिटिव है तो सोने पर सुहागा। Which brings me to the potential pain points in Zaggle's quarterly results. सबसे बड़ी समस्या जो Zaggle के रिजल्ट्स में मुझे महसूस हुई वो है मैनेजमेंट की इंटेंशन टू एक्वायर अ एनबीएफसी। जी हाँ, मैनेजमेंट प्लान कर रही है किसी एनबीएफसी को एक्वायर करने के लिए ताकि वो बैकवर्ड इंटीग्रेट कर सके इनटू इशूइंग कार्ड्स या पेमेंट सॉल्यूशंस। अभी मैनेजमेंट ने कुछ फाइनलाइज नहीं किया है, लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि एनबीएफसीज व्हाई नॉट। मैं इस पोजीशन को बहुत पॉजिटिव नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि जब आप किसी एनबीएफसी को एक्वायर करते हो ना, तो आप एनबीएफसीज की प्रॉब्लम्स को भी एक्वायर कर रहे हो जो इनहेरेंट है उस धंधे के अंदर। जैसे क्रेडिट रिस्क। आप आज तक को ब्रांडेड कार्ड्स बेचते थे, यानी जो कार्ड आईसीआईसीआई ने लॉन्च किया था उसके ऊपर आप अपना नाम लिखवा देते थे बस। तो जो भी क्रेडिट रिस्क होता था, यानी अगर डिफॉल्ट होता है तो वो आईसीआईसीआई को भुगतना था, आपको नहीं भुगतना था। लेकिन अगर आपने एनबीएफसी लेकर खुद के कार्ड लॉन्च कर दिए क्योंकि आपके पास आज के दिन में लाइसेंस नहीं है, तो वो क्रेडिट रिस्क आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको कैपिटल अलोकेट करनी पड़ेगी उस क्रेडिट रिस्क के लिए एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। वो भी समस्या है, यानी कुछ कैपिटल आपको अलग से रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास नई नई रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्पेसेस आर द मोस्ट रेगुलेटेड स्पेसेस इन द कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपने कोई एनबीएफसी एक्वायर कर लिया तो इट हैज द पोटेंशियल टू चेंज द नेचर ऑफ योर बिजनेस। कोई भी एनबीएफसी ऐसी सुनी आपने जो 50-60% से लगातार ग्रो करती रहे अगले 10 साल तक, 15 साल तक? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो चांसेस ये हैं कि Zaggle अगर किसी एनबीएफसी को एक्वायर कर लेता है तो उसका नेचर बदल जाएगा। हाँ, किस तरीके की एनबीएफसी ये फ्यूचर में एक्वायर करेंगे वो देखना भी बाकी है, वो हमें नहीं पता। तो इट इज जस्ट अ स्पेकुलेशन। जब भी वो नई कंपनी को एक्वायर करे तो जरूर ध्यान दीजिएगा किस तरीके की कंपनी है और वो सिनर्जेटिक है या नहीं है, कहीं वो नई सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ तो नहीं आ रही है। अगला जो पेन पॉइंट मुझे कंपनी के रिजल्ट्स में नजर आया वो है क्यूआईपी। कंपनी क्यूआईपी लेके आ रही है लगभग 950 करोड़ का अगले 1 साल में। अब आप पूछेगा क्यों लेके आ रही है क्यूआईपी? टू रेज कैपिटल, एज सिंपल एज दैट। क्यूआईपी से पैसे क्यों रेज कर रही है, बैंक से लोन क्यों नहीं ले रही? अरे भाई, कंपनी 100 की पीई पे ट्रेड कर रही है आज के दिन में। क्यूआईपी से सस्ता तरीका कुछ नहीं है पैसा रेज करने का। एक्सेप्टेड, मैनेजमेंट को अगर पैसा चाहिए तो आज के दिन में क्यूआईपी बेस्ट तरीका है पैसे लेने का, पैसे उठाने का मार्केट से। हाउएवर क्यूआईपी कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यूआईपी में कि मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल होने का खतरा है। अगर कोई मैनेजमेंट सिर्फ पैसा इसलिए रेज कर देती है क्योंकि पैसा सस्ता मिल रहा है और उसके पास फ्यूचर प्लान नहीं होते इन्वेस्ट करने के, तो चांसेस हैं कि वो क्यूआईपी आप गलत जगह लगा दोगे उस पैसे को। 5000 करोड़ की मार्केट कैप है आज के दिन में Zaggle की, जो 1000 करोड़ का क्यूआईपी लेके आ रही है, यानी बहुत बड़ी डाइल्यूशन होने वाली है आपकी और मेरी शेयर कैपिटल की। तो रिस्क तो है भाई, रिस्क तो है। कई बार मैनेजमेंट के पास इतना पैसा आ जाता है कि उनको समझ में नहीं आता कहां पर पैसा लगाएं। अमेरिका में जाके एक्सपेंड करें, नई कंपनी को एक्वायर करें, एनबीएफसी को एक्वायर कर लें, या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में पैसा लगा दें। किस किस चीज में पैसा लगाओगे? 1000 करोड़ इज अ बिग अमाउंट फॉर दिस स्मॉल कंपनी, है ना? तो मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल का खतरा बन जाता है। क्यूआईपी इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन क्यूआईपी के पैसे को कैसे यूज करोगे, दैट माइट क्रिएट सम न्यू प्रॉब्लम। तो क्यूआईपी भी नजर बना के रखिएगा जरूर जरूर। अगर कंपनी में और समस्याओं की बात करूं तो बहुत बड़ी नहीं है। कंपनी के प्रोपेल पॉइंट्स मार्जिन अब की बार कम नजर आए। मैनेजमेंट कहती है कि अगले क्वार्टर में बेटर नजर आने लग जाएंगे क्योंकि एक अकाउंटिंग इशू है ये।
ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स ज़्यादा नजर आए, अगेन कंपनी कहती है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इट विल बी अ बेटर सिचुएशन, सिर्फ ये अकाउंटिंग इशू है, तो इनको हम अगले क्वार्टर में ट्रैक करेंगे। अब सवाल उठता है कि मैं क्या कर रहा हूँ स्टॉक में। भाई मुझे रिजल्ट अच्छे लगे, मैं इस कंपनी में बना हुआ हूँ और इसको क्लोजली ट्रैक करता रहूंगा, नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी आपके लिए लेके आऊंगा। तो इस वीडियो को अभी यहाँ पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ, किसी और रिसर्च के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।